नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सरकारी नियमों का पालन करते हुए आप सभी अपने अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका इम्यून सिस्टम आप सभी को स्वस्थ बनाए रखिए। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए रोज मेडिटेशन आप कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूर्वाग्रह की। मुझे किसी ने मैसेज किया है कि मैं एक वीडियो पूर्वाग्रह के ऊपर बनाऊं। पूर्वाग्रह क्या होता है कि जब हम कहीं जाते हैं और वहाँ के 4-5 लोग जो भी है उनसे हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और किसी एक अमुक व्यक्ति के लिए उन लोगों के मन में अच्छी या बुरी जो भी राय बनी हुई है वो उस राय को हमारे सामने बता रहे हैं। हम उस इंसान से नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में वो एक राय फिट हो गई है। एक उनका जो कैरेक्टर है वो हमने बना लिया है कि ये ऐसा ही है। जब हम उससे मिले, हो सकता है कि वो लोग अच्छी तारीफ कर रहे, तो हो सकता है कि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन हो सकता है अगर वो उनकी बुराई कर रहे तो उनका उनसे कोई पर्सनल हो सकता है। लेकिन हम उस चीज को नहीं सोचकर उस व्यक्ति के लिए अपने दिलो दिमाग में एक राय बना देते कि अगर ये मेरे से अच्छा बोल रहा है तो उसके पीछे भी उसका कोई स्वार्थ होगा। तो 100% हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। बिजनेस में भी आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके साथ में लोग बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब लेन देन की बात आती है तो वो चाहते हैं कि हम कैश में बिजनेस करें, क्योंकि उसकी मार्केट में जो वैल्यू है या फिर मार्केट में हमने जो उसके बारे में सुना है तो हमने एक राय कायम कर दी कि हो सकता है उसके ऊपर हमने पैसे लगाए तो पैसे डूब सकते हैं। तो हम उससे बच के ही रहते हैं। रिश्तों में भी यही होता है कि जब हम नई नई शादी करके कहीं जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो रिश्तों के लिए बताना शुरू कर देते हैं। उनका किसी के साथ कैसा रिश्ता है ये नए इंसान को नहीं पता होता है, लेकिन वो एक राय बनना शुरू हो जाता है कि शायद ये ऐसा ही है, और फिर हम उसको अगर नहीं समझने का प्रयास करते हैं तो वो 100% पूर्वाग्रह है। इसको मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में आप सभी को बताना चाहूंगी कि जैसे वर्षावास का माहौल होता है, जब बारिश का सीजन शुरू हो जाता है तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत किसी एक स्थान पर रुक जाते हैं 4-5 महीने के लिए, और उसे चातुर्मास भी कहा जाता है। उस समय में वो स्वाध्याय करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। जो उनका ज्ञान है वो वहाँ आसपास के लोगों में उस ज्ञान को बांटते हैं और कुछ उपयोगी जानकारी वो उन तक पहुंचाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके आध्यात्मिक विकास में अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे ही दो साधु एक निश्चित स्थान पर गुरु ने उनको धर्म प्रचार के लिए भेजा। वो वहां जा रहे थे, लेकिन बीच में ही उन्हें किसी कारणवश, बीमारीवश या मौसम की प्रतिकूलता के कारण किसी और गांव में रुकना पड़ा 4 माह के लिए। तो वहां के कुछ लोग होते हैं ऐसा कि अगर हमको पता चलता है कि गांव में कोई आया हुआ है साधु संत, तो हम सब उनके दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह प्रयास करते हैं कि उनका फर्स्ट इंप्रेशन सबसे पहले उनके ऊपर पड़े, और जिस तरह से वो अपने बारे में बताना शुरू करते हैं शायद हम लोग ना बता पाए या कुछ लोग नहीं बता पाते हैं। तो जब वो संत भी गए तो एक व्यक्ति के बारे में कुछ 5-6 लोगों की जो भी धारणा थी वो उन्होंने उसके बारे में बताई, और हुआ ये कि वो व्यक्ति बीमारी की वजह से 4-5 दिन आ ही नहीं पाया। तो उसने संतों के दर्शन नहीं किए, तो संतों के मन में भी एक ये भाव आ गया कि नहीं, ये व्यक्ति जिद्दी है या उसमें घमंड है, जो भी है उसके बारे में सुना था वो उन्होंने पूर्वाग्रह पाल लिया। उसके पश्चात जब भी वो व्यक्ति आता है तो संत उसकी तरफ से एक ऐसी दृष्टि से देखते कि ठीक है, आया है तो भी चलेगा, नहीं आया है तो भी चलेगा। लेकिन क्योंकि हमारे एक ये परंपरा रही है हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, अगर हम देखें तो कि अगर गांव में साधु संत विराज रहे हैं तो हम पहले उनके दर्शन करते हैं, फिर कुछ खाते हैं, नहीं तो भी दिन में एक बार दर्शन करने का हम ये प्रयास करते हैं कि हो जाए। तो वो व्यक्ति भी रोज जाता था, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में जो एक तारतम्य उनका होना चाहिए वो नहीं हुआ था। जब चातुर्मास संपन्न हुआ, वो अपने गुरु के पास गए और फिर उन्होंने वहां की पूरी स्थिति बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था और हमें उस गांव में रुकना पड़ा। तो गुरु उस गांव के बारे में जानते थे, तो उन्होंने सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिया जिसके लिए उन्होंने पहले से पूर्वाग्रह बना के रखा था कि अगर तुम वहां गए तो तुमने उनसे बात की क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो बात नहीं की, क्योंकि वहां के समाज के कुछ लोगों ने हमसे ये कहा था कि वे ये व्यक्ति इस लायक ही नहीं है कि आप उससे बात करें, और जो भी उन्होंने सुना था वो गुरु को बताया। तो गुरु ने ये कहा कि जो उन्होंने कहा वो उनकी धारणा थी, उनके विचार थे उस व्यक्ति के लिए। तुम जब वहां गए थे तो ब्लैंक पेपर बन के गए थे,
तुम्हारे पास कोरा कागज था तो तुम्हें उनके शब्दों को उस कोरे कागज पर लिखने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें निष्पक्ष रूप से उस व्यक्ति को जानना चाहिए था, समझना चाहिए था और फिर उसके बारे में अपनी राय बनानी चाहिए थी। एक्चुअल में वो व्यक्ति तत्वज्ञानी था, बहुत अच्छा, उसको धर्म की जानकारी भी थी अच्छी सी, उसे उसकी एक सामाजिक पहचान थी, सब था, लेकिन पूर्वाग्रह के कारण शायद उसकी क्षमता का वो उपयोग नहीं हो सका जो उस वर्षावास में वो साधु कर सकते थे। तो मेरे कहने का यही मतलब है दोस्तों कि अगर आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो किसी की सुनी सुनाई बातों के आधार पर आप उससे मत मिलिए, बल्कि एक निष्पक्ष रूप से एक ब्लैंक पेपर के रूप में उसको लीजिए और फिर उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको भी देखिए। बुराइयाँ तो बहुत जल्दी हमको दिख जाती है, लेकिन अच्छाइयाँ दिखने में समय लगता है। तो उसकी अच्छाइयों को देखें, समझें और फिर कोई एक राय कायम करें, तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होंगे, बल्कि एक स्वच्छ और स्वस्थ राय के साथ में आप शायद एक बहुत अच्छे मित्र को पा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।